नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। आज मेरे परिक्रमा का 149वां दिन है और सुबह के 8:18। हम बिल्कुल आराम से आनंद में थोड़ा विलंब से चल रहे हैं। हालांकि गर्मी बहुत तेज है, लेकिन शरीर को आराम देना अधिक महत्वपूर्ण है। हम लोग ताल नगर से खोसकर की तरफ में परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए, रात्रि में हमने यहीं पे विश्राम करा था इन खेतों के बीच में। और इस स्थान पे आपको कल का वीडियो देख के बड़ा आनंद आया होगा। रात्रि में इस तरह से सभी लोग इकट्ठा थे और ट्रैक्टर को बाहर निकालने में लगे हुए थे। चलिए पहले हम ये झाड़ी नहीं, ये दरवाज़ा जो है इसे पार कर लेते हैं, फिर मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते बातें साझा करता हूँ। कल हम यहाँ सामने की तरफ से आए थे, बिल्कुल सामने आप वो आश्रम देख रहे हैं ताल नगरी का। वहाँ पे अभी कोई रहता नहीं है और हम इस मार्ग से यहाँ से सीधा आ सकते थे, लेकिन साधना जी से मुलाकात होनी थी और उसके लिए हम बिल्कुल तट मार्ग पर गए थे मैया से मिलने के लिए। और वहाँ से फिर उन्होंने हमारा यहाँ पे रुकने का इंतज़ाम करा, व्यवस्था करी और यहाँ पे सभी लोगों के साथ में मिलकर बिल्कुल आनंद आया, बिल्कुल प्रेम भाव। और रात्रि में तो हम लोगों ने बिल्कुल ट्रैक्टर को कैसे निकाला जाता है, और देखिए उसमें दुविधा हो गई थी क्योंकि ट्रैक्टर खड्डे में था, पीछे की ट्रॉली और आगे का जो हिस्सा था वो उसके आगे बिल्कुल एक खंबा आ गया था, तो उसको तेज़ी से निकालना मुश्किल था। फिर हरे ट्रैक्टर को निकालने के लिए लाल ट्रैक्टर को बुलाया गया। इसका मतलब उसके अंदर अलग हॉर्स पावर रहती है। तो बस इसी तरह रात भर 12 बजे तक ये मस्ती चलती रही। उसके बाद में सुबह में मैया ने बिल्कुल हमें अब आराम से जाने दिया। चाय बहुत ही स्वादिष्ट थी। चाय हमने कल लगभग 3 बार रात्रि में पी और दिन में 2 बार, और अब दलिया खा के हम बालभोग में परिक्रमा मार्ग में आनंद में बढ़ते हुए, तो शरीर एकदम स्वस्थ, ताज़ा, ताजगी भरा। और चलिए परिक्रमा मार्ग में खोसकर की तरफ आगे बढ़ते हैं और आनंद में यूं ही बने रहते हैं परिक्रमा में। नर्मदे हर। बिल्कुल वृक्षों की छांव में हम चलते हुए और भैया भी बिल्कुल हमारे पास ही में। हाँ 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 हाँ। देखिए इतना हरा भरा मार्ग अगर आपका हो तो ठंडक भी बनी रहती है और चलने का भी सुबह सुबह आनंद, साथ में एकदम शुद्ध हवा, ऑक्सीजन आप लेते हुए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑक्सीजन को हम लोग हिंदी में जारक कहते हैं, इसे प्राण वायु भी कहते हैं। और ये रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होती है, इसमें किसी प्रकार की गंध नहीं होती। ये एक रासायनिक तत्व है। और अभी हम बिल्कुल पीपल के वृक्ष में इसके नीचे खड़े हैं। और पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो कि दिन रात दोनों वक्त ऑक्सीजन देता है, जारक हमको देता है। और सामने आपको पशु दिख रहे हैं और मैया भी। हम बिल्कुल मैया के संग संग आगे बढ़ते हुए। देखिए मैया का बड़ा स्वरूप। नर्मदे हर। यहाँ से सीधा सीधा ये सामने का वो दृश्य है जहाँ पे खनन कार्य चल रहा था और हम रेत के बीच में से होते हुए थोड़ा सा नीचे आए थे, संगम पार करते हुए। सुबह के 8:48 और 2 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके हम थोड़ा सा खेतों के बीच में से अब बिल्कुल और समीप आ गए हैं, बिल्कुल मैया के सामने के घाट की। और मैया के दर्शन कराता हूँ आपको थोड़ी ऊंचाई से। जो मैया का जल है बहुत ही तेज़ गति से यहाँ से बहता हुआ। ये देखिए मैया का बहुत ही खूबसूरत स्वरूप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक छोटा सा द्वीप या टापू भी आपको बीच में बना हुआ ऐसा लगेगा।
पे आके हमने मैया के पास में फिर से थोड़ा वक्त बिताया और स्नान भी कर लिया है और मैया का जल ग्रहण भी कर लिया है। तो अंदर और बाहर अब तापमान बिल्कुल समान हो गया है। धीरे धीरे करते हुए हमने बिल्कुल यहाँ पे मैया के साथ आनंद में वक्त बिताया। 9:07 और अब हमने फिर से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। मैया का जल थोड़ा हमने बोतल में ले लिया है, तो आगे प्यास लगेगी तो मैया का जल ग्रहण करते रहेंगे। और सामने लगता है ऊपर चढ़ के एक आश्रम है, वहाँ से भजनों की आवाज़ आ रही है, संगीत आ रहा है, मधुर में संगीत। तो चलिए फिर से जूते खोलने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। ओहो, थोड़ा सा पहले अगर देख लिया होता ये। तो चलिए हमने जूते खोल लिए हैं और अब यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगा। नर्मदे हर तो यहाँ से ये छोटा सा संगम पार करने के बाद में हम नंगे पैरी ऊपर चलते हैं, क्योंकि ऊपर चल के फिर आश्रम में जूते उतारने रहेंगे। तो थोड़ा सा मिट्टी में और इन पत्थरों में एक्यूप्रेशर लेते हुए यहाँ से हमें वहाँ ऊपर की तरफ बढ़ना है। परिक्रमा का पड़ाव पूरा होने को है, तो हमें हर स्थान से मैया को बार बार निहारने का मौका मिल रहा है और हम चाह रहे हैं कि इसका भरपूर आनंद लिया जाए। उसके बाद बस हम इन यादों में ही रहेंगे। कि इतने दूर दूर तक आपको पूरे खेत देखने को मिलेंगे और आप सड़क मार्ग से दोनों तरफ का आनंद लेते हुए परिक्रमा में बढ़ते हुए दूर में आपको थोड़ी सी मैया के भी दर्शन होते रहेंगे। मैं थोड़ा बहुत तेज़ी से चल के आया उस स्थान से, क्योंकि लाउड स्पीकर से इतना ज़्यादा शोर हो रहा था। इस खूबसूरत प्रकृति का आनंद मैं यूँ ख़राब नहीं करना चाहता था। यहाँ पे आके भी इतना सुकून तो नहीं मिला, लेकिन हाँ उसका शोर कम और अब पक्षियों की चहचहाहट मुझे यहाँ पे सुनने को मिल रही है। टूर्नामेंट चलेगा चलिए नर्मदे। वहाँ पे कार्यक्रम जो चल रहा था वो दोपहर के 12 बजे तक चलना था और बहुत ही अच्छी भोजन प्रसादी वहाँ बन रही थी। वहाँ पे रोका भी जा रहा था, लेकिन इतना अधिक शोर था भोजन प्रसादी के लिए, मैं इतना शोर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे शांति और सुकून चाहिए, जो कि मुझे इस प्रकृति में मिलता है। तो मैं वहाँ से जल्द चाय पी के आगे के लिए बढ़ा हूँ। और यहाँ पे देखिए चारों तरफ वातावरण में एकदम शांति और सुकून है। सामने एक और मंदिर भी हमें दिखाई दे रहा है, जहाँ तक हमें शायद पहुँचना रहेगा अभी। तो देखिए महाराज लोगों ने बाल भोग के लिए तरबूज निकाल लिया है। नर्मदे यार, नर्मदे यार। देखिए अकेले इस तरह से तरबूज खाते तो आनंद नहीं आता, लेकिन महाराज लोग के साथ में खा रहे तो बिल्कुल आनंद आएगा। नर्मदे यार। तरबूज एकदम लाल लाल निकला है। तवा रेवा संगम जो है जी, बांद्रा भान, बस उसके आजू बाजू का ही है। अच्छा, से लिया था हमने। बढ़िया। तो 10:01 महाराज लोगों के साथ बाल भोग करते हैं। नर्मदे यार। तरबूज के साथ आनंद लेते हुए परिक्रमा में आनंद में बढ़ते हुए तिगरिया में ये गोरखनाथ महादेव मंदिर बनते हुए अभी यहाँ कार्य प्रगति में है। 5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके हम यहाँ पहुँच चुके हैं। नर्मदे यार।
हम खरखेड़ी गांव के अंदर अभी प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ से हमें किधर बढ़ना होगा? सीधे हाथ को इधर ही, तो हमें इधर ही आगे बढ़ता रहना रहेगा। देखिए रात्रि में जो ट्रैक्टर निकले थे अनाज लेके, वो यहाँ पे गोडाउन के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं। कब इनका नंबर आएगा और कब इनका माल गोडाउन में रखा जाएगा। यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम करा जाए। 10:48 और अभी तक हम 5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय कर चुके हैं। बड़े ही आराम से आज आनंद में धीरे धीरे चलते हुए अवनी घाट पहुँचने के लिए तो शायद 7-8 किलोमीटर की दूरी तय करनी रहेगी। उसके लिए 2 से 3 घंटे जाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कहीं पे कोई स्थान मिले तो वहीं पे आज दोपहर का विश्राम करा जाए। 10:51 पे हम यहाँ पे नई टिगरिया में अन्न क्षेत्र में आए थे और यहाँ पे महाराज ने नर्मदे हक करके हमें भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, हमने मां अन्नपूर्णा का प्रसाद ग्रहण करा और कूलर के अंदर विश्राम करते करते 3:30 बज गए और अब 3:30 बजे हम परिक्रमा मार्ग में यहाँ से आगे बढ़ते हुए, तो सुबह से अभी तक हमने सिर्फ 5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करी है। तापमान जो है बिल्कुल अपने चरम पे 44 डिग्री। तो चलिए धूप में निकल चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने सोचा कि तकरीबन हमें 8 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है और अवनी घाट तक ही पहुंचना है, तो जल्दी करने का कोई मतलब नहीं है। तो 3:30 बजे तक निकलेंगे तो 6 बजे तक बिल्कुल आराम से सबके साथ मिलते मिलते पहुंच जाएंगे। और जैसे ही हम बाहर सड़क मार्ग पर निकले तो महाराज ने बताया हमें इस मार्ग पे जाने के लिए नर्मदे हर। परिक्रमा मार्ग में निकलते ही हमें बहुत ही खूबसूरत ये वृक्षों में लगे पुष्प और मार्ग में ये चलती ठंडी पवन। 11 बजे जब मैं रुका था और विश्राम करने लगा भोजन प्रसादी के बाद में, तब गर्मी बहुत तेज़ थी, तापमान एकदम 44 डिग्री और कूलर जो है वो भी फेल हो जा रहा था। हालांकि आज हम शेड के नीचे नहीं, एक घर के अंदर थे, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत तेज़ थी और लग रहा था कि यहाँ से अब 3 बजे के बाद ही निकलना ठीक रहेगा, क्योंकि हमें 8 किलोमीटर की परिक्रमा में ही आज और आगे बढ़ना रहेगा। 2:30 बजे के पास में मैंने फिर से स्नान करा और 3 बजे तक मैं कूलर के सामने बैठे रहा और बाहर का नज़ारा देखते रहा। धूप एकदम तेज़ चिलचिलाती हुई, तभी मैंने सोचा कि चले बढ़ना तो है ही, तैयारी की जाए और निकला जाए। निकलते निकलते 3:30 हुए और देखिए जैसे ही बाहर कदम रखा और मैया की कृपा हम पे पूर्ण रूप से, बादल गरजने लगे हैं। कहाँ से आए कैसे आए पता नहीं चला और देखिए धूप तो अब दिखाई भी नहीं दे रही है और चारों तरफ इस तरफ में तो जिस मार्ग में हम बढ़ रहे हैं पूरे बादल बादल हैं। चलिए आपको सामने का पूरा ही दृश्य दिखाता हूँ। मैया की पूर्ण रूप से कृपा बनी हुई है हम पे, नर्मदे यार। देखिए उन पहाड़ों के पास, इन खेतों के आखिरी में मैया बिल्कुल हमारे संग संग, और आप देख सकते हैं इस साइड में पूरा बादल आ गए हैं। आपको गरजने की भी आवाज़ सुनाई देगी। बिल्कुल भी धूप नहीं है, अब मौसम में बिल्कुल बदलाव आ चुका। छोटी छोटी जगह भी आपको आकर्षित कर लेती है और यहाँ पे भी वक्त बिताने का अपना ही आनंद होता। देखिए नहर में इस तरह से कमल उग जाएं तो पानी भी भाप बन के उड़ने से बचेगा और खूबसूरती भी बनी रहेगी। देखिए सुबह में हम लाउड स्पीकर की नॉइज़ से परेशान होकर तेज़ गति से आगे बढ़ रहे थे, जहाँ पे सुर और संगीत को बनाने की कोशिश करी जा रही थी, लेकिन उसकी वो जो ध्वनि थी, जो आवाज़ थी, वो हमें विचलित कर रही थी। और अब बादलों की ये गड़गड़ाहट, गरजराहट, जो कि न किसी सुर में है, न किसी ताल में, न उसमें कोई धुन है, लेकिन उसे सुनने का अपना ही आनंद है। इसी चीज़ से मुझे कुछ याद आया कि हमारे 5 सेंसेस हैं जो हमें बाहर की चीज़ों को अंदर बताने में मदद करते हैं। उसमें एक है हमारी नाक से खुशबू लेने की क्षमता, हमारी जीभ जो हमें टेस्ट कराती है,
हमारा टच जो हमको फील कराता है और हमारा नाक जो हमें खुशबू से चीज़ का होने का एहसास दिलाता है। ये 3 चीज़ों की एक कंडीशन है कि चीज़ें हमारे बिल्कुल पास होनी चाहिए। टेस्ट के लिए वो हमारी जीवा पे आनी चाहिए, टच के लिए हमारे हाथ या बॉडी पे उसका कहीं टच होना ज़रूरी है, और तीसरा नाक की स्मेल, उसके लिए उसका हवा में हमारे पास से गुजरना ज़रूरी है। लेकिन हमारी कान और आँखें ऐसी चीज़ें हैं जो कि दूर दूर तक होने वाली चीज़ों को, घटनाओं को हमारे समीप ला सकती हैं। कान से हम दूर तक सुन सकते हैं और दूर होने वाली घटनाओं को महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो आँखें हैं वो कान से भी अधिक शक्तिशाली और अधिक तक दूरी तक देख के चीज़ों को हमारे समीप ला सकती हैं, हमें बता सकती हैं उसके बारे में। तो हमें हमारे इन 5 सेंसेस का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि आँखों के साथ टच भी बहुत काम का होता है। अगर ये अभी टेस्ट चल रहा है और ये सक्सीड भी हो चुका है कि अगर आँखों पे पट्टी बांधी जाए और आपको इसकी प्रैक्टिस कराई जाए तो आप सिर्फ टच करके बता सकते हैं कि दीवार के उस तरफ क्या है। आप बिल्कुल स्कैनर की तरह काम करेंगे, जो कि आंखें भी नहीं कर सकती। तो हमारी और भी शक्तियाँ, इंद्रियाँ हैं जिन्हें जागृत किया जा सकता है। अगर आप इंद्री को सही तरीके से जागृत करेंगे तो आप ज़मीन से 3 फीट ऊपर हवा में भी उड़ सकते हैं, और अगर आपने शक्तियाँ जागृत कर ली तो आप दीवार के उस पार भी देख सकते हैं। और कई तरह की शक्तियाँ होती हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, अपनी शक्तियों से नर्मदे हर। चाय पिला रहे हैं क्या? थोड़े थोड़े बेशर्म भी हैं। तो चलिए पहले चाय पीते हैं, फिर चर्चा को आगे बनाए रखेंगे। देखो मैया बोल रही है कि कान बहरे होने चाहिए तो बुढ़ापे में कोई झंझट नहीं। तो टेंशन नहीं, बस एक माला ले लो। हाँ, और जपो जपो। आप श्रुति की मम्मी और श्रुति मतलब सुनने के लिए मना कर रहे हो ऐसा कि श्रुति कुछ कहना चाहिए तो ससुराल चली जाएगी, फिर बहू पता नहीं श्रुति आ रही के कालका आ रही। पर ये भी तो हो सकता है ना कि वो आपको प्यार से कुछ बताना चाहें और आप सुन नहीं पाओ तो आपको लगे। बता देंगे, लिख के बता देंगे। अच्छा, बुरा तो सुनना तो बंद हो गया, और अच्छा बताने की कोशिश करेंगे तो कैसे भी बताएंगे है ना? है ना, अच्छे के लिए बढ़िया। 4:09 और यहाँ से हम चाय पी के परिक्रमा मार्ग में फिर से आगे बढ़ते हुए यहाँ से भी एक मार्ग है और यहाँ से भी एक मार्ग है, लेकिन ये मार्ग के अंदर तक जाएगा। मैं पगडंडी से सीधा सीधा अंदर आ गया और यहाँ से शायद उस सड़क मार्ग से वापस आके मिल जाऊँगा जो वहाँ से घूम के आ रहा था। हाय, राम राम। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बारिश में नहाने वाले हो? नहीं नहाओगे? बारिश की बूंदें तेज हो गई और सामने की तरफ में आपको तेज बारिश होते हुए भी दिखाई दे रही होगी, लेकिन इस तरफ में अभी मौसम खुला हुआ है और सिर्फ सड़क मार्ग थोड़ा भीगा ही है। बिजली गिरने का डर, लेकिन सब वृक्ष के नीचे ही खड़े हैं बारिश के बचाव में। 5:02 और यहाँ मैं पानी की टांकी के नीचे बारिश से बच के थोड़ा सा बैठा हुआ हूँ। थोड़ी सी बूंदाबांदी तेज़ होके शांत हो जाए तो ठंडे वातावरण में हम परिक्रमा मार्ग में आगे आनंद में बढ़ते रहें। सभी लोग अभी भी रुके हुए हैं। बारिश बिल्कुल थम गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने चलना शुरू करा तो देखिए फिर से बूंदाबांदी तेज़ी से आने लग गई हैं। बारिश की बूंदें और बादलों की गर्जन के बीच में मुझे दूर गांव में एक मंदिर दिखाई दे रहा है।
ये 8 में से तूफान जो है मचल रहा है, बीच बीच में आता है, जाता है, शांत होता है, फिर तेज़ गजराहट, तेज़ बूंदे। अभी इतनी ज़ोर से हवा चल रही थी कि एक पल के लिए अंदर जाना पड़ा, लेकिन कुछ ही मिनटों में फिर से बंद हो गया और मैंने फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। इससे वातावरण में ही चलने का अपना एक और आनंद है। किसी सही स्थान पर पहुंच जाएं और इस वातावरण का आनंद लेते हुए चाय और पकौड़े खाएं तो और मज़ा आ जाएगा। बस इसीलिए हम चाह रहे हैं कि हम बस चलते रहें, चाहे बूंदें कितने भी ज़ोर से आ रही हों, हमें भीगने से कोई एतराज़ नहीं। भीगी भीगी रातों में, ऐसी बरसातों में। तो ये वो खूबसूरत मंदिर जो हमें दूर से दिखाई दे रहा था, इसके ऊपर करे गए ये रंग बहुत ही निखर के बाहर आ रहे हैं। कुल्हड़ा गांव का ये मंदिर, कुल्हड़ की चाय और कुल्हड़ा गांव। नर्मदे हर मैया। तो यहाँ जब तक हमारी चाय बन के आती तब तक बारिश थम गई। और महाराज लोगों के साथ में हमने चाय पी के कुछ वार्तालाप करके 5:41 पे परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए 13.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय हो चुकी है और अब सामने सूर्य की किरणें भी नजर आने लगी हैं। यहाँ से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम तो वीडियो बना रहे हैं। हाय, आ जाओ। अब कुछ बताओ तो सरी। रुक जाओ रुक जाओ। क्या बताएं? हाँ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। कुछ गा के तो सुनाओ। नन्ना मुन्ना राय हूँ, देश का सिपाही हूँ। बोलो मेरे। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। क्या सिपाही बनोगे बड़ोगे? हाँ, झूठ बोल रहे हो। देखो मेरी बातों में बात मान रहे हो, मतलब फिर क्या करोगे? पुलिस बनेंगे। पुलिस बनोगे? इंजीनियर बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे। मैं तो देश की सेवा करूँगी। वाह, सैल्यूट आपको अभी से। चलो चले। नर्मदे हर, बाय बाय। तो चलिए वहीं परिक्रमा में आनंद में बने रहते हैं। नर्मदे हर। 5:57 और हतनापुर गांव छोड़ के अब हम मुख्य मार्ग पे आ गए हैं, जो कि आगे अवनी घाट की तरफ ले जा रहे हैं। हतनापुर में आपको चाय, समोसा, पकोड़े, नर्मदे हर महाराज, सब कुछ खाने को मिल जाएगा। इधर से आने के बाद में आपको यहाँ पे 2 मार्ग नज़र आएंगे। आपको सीधे हाथ को जाना है अवली घाट के लिए। सामने ये जो नदी है जो हम अभी पार करके आए हैं पुल से, और यहाँ पे मैया में संगम होते हुए ये पास ही में नीचे एक आश्रम, और यहाँ पे नर्मदा मैया सामने से हमारे बिल्कुल बहते हुए, और नीचे की तरफ में भी यहाँ पे 2-3 आश्रम हैं। चलो हम दोनों तरफ के आश्रम देखते हैं। 6:11 हुए हैं अभी, हमारे पास में वक्त है, तो हम इधर से नहीं उतर के हम पहले इधर उतरते हैं। यहाँ से भी इसी तरह से उतरने का मार्ग रहेगा। ये है यहाँ का शिव शक्ति आश्रम अवली घाट। तो ये आश्रम किसी वकील का है,
लेकिन यहाँ भी ताला लगा। तो मैया हमको कहीं और कोना चाहती हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे द्वार हमारे लिए खुले होंगे। चलिए आगे धोनी वाले बाबा का आश्रम भी कुछ बताया गया है, वहीं चलते हैं। ब्रिज के नीचे से होते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हुए तो शाम के 6:22 और 16 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके हम आ गए धोनी बाबा आश्रम में। और बाहर ये दुकान है जहाँ पे चाय की तलाश करते हुए हम फिर से, तो चलिए चाय पीते हैं और आज की परिक्रमा को यहीं पूर्ण विराम देते हैं। कल यहीं से आनंद में परिक्रमा में बने रहेंगे। नर्मदे हर। हम लोग श्री राम जानकी मंदिर में खड़े हैं और यहाँ से सूर्यास्त का दृश्य और बिल्कुल मैया के पास इन पलों में आनंद में ये श्री राम जानकी मंदिर। ये घाट इतना खूबसूरत होगा मैंने सोचा नहीं था। चलिए आपको यहाँ के दृश्य दिखाता हूँ। ये राम जानकी मंदिर और ये हूँ मैं इस बगीचे के अंदर जहाँ पे महादेव की इतनी बड़ी प्रतिमा लगी हुई है और पास ही में सूर्यास्त का ही वक्त।